अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा की बात है। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले हमने देखा है एम्पिरिकल फार्मूला, उसके अंदर भी एक चीज़ कही थी कि परसेंटेज कंपोजिशन हम फाइंड करते हैं। कंबस्शन एनालिसिस भी वही वाला मेथड है, लेकिन कंबस्शन एनालिसिस में हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं। लेकिन अगर देखें कंबस्शन का मतलब होता है किसी चीज को कंबस्ट करना, जलाना। तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन हमने फाइंड करनी है किसी चीज को जलाकर। तो चूंकि हम किसी चीज को जलाते हैं और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करते हैं, तो इसी वजह से हम लिखेंगे द एक्सपेरिमेंटल मेथड या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। हमने जैसे कि पहले ही बात की है कि परसेंटेज कंपोजिशन हमने एलिमेंट की देखनी है किसी भी कंपाउंड में, तो हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए तजर्बाती तरीकाकार कंबस्शन एनालिसिस है। लेकिन चूंकि हमने कहा था कि कंबस्शन किसी चीज को जलाना है, तो हम लास्ट पे लाजमी लिखेंगे बाय बर्निंग। अगर ये बाय बर्निंग नहीं लिखते तो हमारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक तजर्बाती तरीकाकार व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को बाय बर्निंग, उसको जलाकर, इज कॉल्ड कंबस्शन एनालिसिस। ये जो तरीकाकार होता है इसको हम कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस। अगर हम देखें कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, और वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वेट हमें पहले से ही मालूम हो। इसी वजह से हम लिखते हैं परिवेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट हमें पहले से ही मालूम होता है। हमने उसको लेना है एक फर्नेस के अंदर। ये हमारे पास फर्नेस है और यहाँ पे एक रेड प्लेट लगाई जाती है, जैसा कि रॉड्स मुख्तलिफ जो हीटर्स वगैरह में लगे होते हैं, वो किस लिए लगाए जाते हैं, जैसे ही हम हीट को इसको देंगे तो ये रेड हो जाता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलने में मदद देते हैं। तो हमने क्या करना है, इसी रेड प्लेट पे, जो हमारे पास रेड प्लेट है, उस पे हमने लेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्या करना होता है, कंबस्ट करना होता है, जलाना होता है। जैसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं, हमने 10th क्लास में भी यही चीज कही है कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है तो उसके नतीजे में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबस्ट करने की वजह से बने होते हैं, जलाने की वजह से। चूंकि हमने इनकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, तो हम क्या कर देते हैं कि इनको एब्जॉर्ब करा देते हैं। अगर हम बात करें वाटर की, क्योंकि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलने से बने हैं, तो हमने इनकी अमाउंट्स फाइंड करनी है। अमाउंट्स मालूम होंगी तभी हम इनकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या कर देना है, वाटर को एब्जॉर्ब करा देना है फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम परक्लोरेट के साथ। मैग्नीशियम परक्लोरेट को हम नाम देते हैं वाटर एब्जॉर्बेंट का, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर एब्जॉर्बेंट कौन सी चीज होती है, ये एक ऐसी चीज है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं वाटर एब्जॉर्बेंट, जो एब्जॉर्ब करती है वाटर को। इसके साथ फिर एक और चीज भी थी हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा होता है 50% KOH सॉल्यूशन। 50% KOH सॉल्यूशन जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। हमने जो कि इनको एब्जॉर्ब करा लिया है, तो यहां से क्या हो जाता है कि हम इनकी अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही इनके अमाउंट आ जाती है तब हम परसेंटेज कंपोजिशन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं किसी कंपाउंड के एलिमेंट की, और उसको जलाकर बाय बर्निंग। तो हम कह सकते हैं कंबस्शन एनालिसिस क्या है, द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड बाय बर्निंग। किसी भी कंपाउंड को जलाकर उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज को फाइंड करने का तजर्बाती तरीकाकार कंबस्शन एनालिसिस कहलाता है। अब प्रोसीजर क्या होता है, इसका तरीकाकार क्या है, इसका तरीकाकार हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि परिवेट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लेना है, उसको कंबस्ट कराना है, जलाना है, और हमें पता है कि जब भी कोई भी चीज जलाई जाए तो हमें ऑक्सीजन लाजमी जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तब हम किसी भी चीज को बर्न नहीं कर सकते होते, जला भी नहीं सकते। तो हमने ऑक्सीजन लेनी है और इस कंपाउंड को जला लेना।
जैसे ही हम इस कंपाउंड को जलाते हैं, हमने 10th क्लास में ये बात की कि ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। फिर हम इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करा देते हैं। जैसे ही हम एब्जॉर्ब कराते हैं तो हमें इनकी अमाउंट्स पता चल जाती है, फिर हम कंपाउंड परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब यही जो चीजें हमने कही हैं इनको इंग्लिश में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, periweighed organic compound, periweighed organic compound is taken in a furnace। periweighed organic compound को हमने फर्नेस में लेना है एंड सप्लाई एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की हमें एक्सेस देनी है। जैसे ही हम ऑक्सीजन देते हैं एंड इग्नाइट द कंपाउंड व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जैसे ही जलाते हैं तो इसमें जो कार्बन होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। इसमें जो कार्बन होती है कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो हाइड्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाती है वाटर के में, जबकि ऑक्सीजन वो बाकी रह जाती है, वो फिर से इसी रिएक्शन में इस्तेमाल हो रही होती है। तो हम यही बात कहेंगे, periweighed organic compound is taken in a furnace, फर्नेस में लिया है एंड सप्लाई एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और हमने ऑक्सीजन की सप्लाई दी है एंड ignite the compound, और इस कंपाउंड को जला दिया। जैसे हम जलाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। तो यही बात हमने लिखी भी है, periweighed organic compound is taken in a furnace, एक भट्टी के अंदर हमने periweighed organic compound लिया है एंड सप्लाई एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस की हमने एक्सेस इसको फ्रॉम किया है and ignite the compound which is converted into carbon dioxide and water। और इसी कंपाउंड को चूंकि हमने कंबस्ट कराना था, जलाना था, तो जलाया है। जब भी जलाया है तो ये कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये जो चीजें हमारे पास, कार्बन जो होती है, हमने कहा है कि यहाँ पे कार्बन कन्वर्ट हो जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाती है वाटर के अंदर। तो यही बात हम लिखेंगे कि कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट लिखना चाहे, कौन से, वही वाला 10th क्लास वाला, कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जैसे ही हम कंबस्ट कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है, कंबस्शन मतलब जैसे ही कंबस्ट कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये बात आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। फिर क्या कहा है, हमने कहा है कि जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है मैग्नीशियम परक्लोरेट में, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट होती है 50% के सॉल्यूशन में। तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय मैग्नीशियम परक्लोरेट। मैग्नीशियम परक्लोरेट को हम वाटर एब्जॉर्बेंट भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय 50% के सॉल्यूशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब हो जाती है 50% के सॉल्यूशन में। तो 50% के सॉल्यूशन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बेंट कहलाता है। जैसे ही हम इनको एब्जॉर्ब करा लेते हैं तो इनकी अमाउंट्स हमें पता चल जाती है। तो हम लिखेंगे द अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिटरमाइंड। हमें ये अमाउंट्स मालूम हो चुकी हैं एंड बाय यूजिंग दीस अमाउंट, इन अमाउंट्स को हम इस्तेमाल करके वी कैन फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन। हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर होता है। अब चूंकि हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है तो यहाँ से देख भी लेते हैं। यहाँ पे हमने जो बात किया है कि 50% के सॉल्यूशन, ये 50% के सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमने के में वाटर ऐड कराया है। जैसे ही ऐड कराया तो जो सॉल्यूशन बना है उसका 50% हमने ले लिया है। तो इसी वजह से हम लिखते हैं 50% के सॉल्यूशन, मतलब ये 50% KOH की मिकदार नहीं होती बल्कि वाटर के अंदर जो इसका सॉल्यूशन बनाया उसकी परसेंटेज होती है। तो यहाँ से एमसीक्यूज में पूछा जाता है वाटर एब्जॉर्बेंट इज, वाटर का जो एब्जॉर्बेंट होता है हमारे पास वो मैग्नीशियम परक्लोरेट होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट इज 50% KOH सॉल्यूशन। अब प्रोसेस क्या होता है, परसेंटेज फाइंड करनी है हमने। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो कार्बन की परसेंटेज होती है उसको हम फाइंड करते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम मोल्स में भी पढ़ चुके हैं या परसेंटेज में भी। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो कन्वर्ट हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड में, उसका मास लेना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास लेना है। कार्बन का मास देखें तो वो हमारे पास 12 होता है, इसी वजह से हमने ऊपर लिखा है 12 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12 एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 32 32 प्लस 12 44।
तो 12 डिवाइडेड बाय 44 ये हमारे पास मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि ये मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम फाइंड करने हैं परसेंटेज, इसी वजह से हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 100 के साथ। तो ये इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को फाइंड करते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है वाटर में, तो हाइड्रोजन का मास लेना है, डिवाइडेड बाय हमने करा देना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे वाटर है, तो परसेंटेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ वाटर, तो 2 प्लस 16 हमारे पास 18 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100 वही परसेंटेज है। अब इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को हम इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। फर्स्ट कर लेता हूं मैं, यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू है ए, बी और सी। ए की वैल्यू बता रहा है कि ये है हमारे पास 50% और बी है हमारे पास 40%, सी की परसेंटेज फाइंड करें। तो हमने क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड करा के 100 में से मतलब सब्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा 90, 100 माइनस 90 कर दें तो हमें पता चल जाता है कि ये 10% लिया गया। तो ये हमने फाइंड कैसे कर ली, डिफरेंस मेथड के जरिए। तो आपने अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है, तो वो हम फाइंड करेंगे डिफरेंस मेथड के जरिए। वी कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय डिफरेंस मेथड। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा मेथड यूज करते हैं। We can find percentage of oxygen by differential method or by difference method। वो क्या होता है कि आपने परसेंटेज जो टोटल है हमारे पास 100, उसमें से माइनस कर देनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इन दोनों को ऐड करा के 100 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास मेथड होगा डिफरेंस मेथड और ये परसेंटेज आ जाएगी ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो ये था हमारे पास कंबशन एनालिसिस। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 3-4 एमसीक्यूज भी लिए जाते हैं। पहला तो हमारे पास ये एमसीक्यूज होता है कि वाटर इज एब्जॉर्ब बाय, वाटर कौन एब्जॉर्ब कर रहा होता है हमारे पास, मैग्नीशियम परक्लोरेट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय 50% KOH सॉल्यूशन। ये एब्जॉर्बेंट पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से मेथड पूछा जाता है कि कौन सा मेथड को लगा के हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करते हैं, तो वो डिफरेंस मेथड होता है।